हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। क्लास फुल एड्रेसिंग में आज हमें क्लास डी और क्लास ई को कवर करना है। पहले हम क्लास डी पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम क्लास ई पर डिस्कशन करेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं समझने वाले वो सभी हम समझेंगे। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन क्लास डी और क्लास ई थोड़ी सी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर्ड क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी इन क्लास फुल एड्रेसिंग। तो सबसे पहली बात, बेसिकली यहाँ पर सारी जो डिस्कशन हो रही है वो आईपी एड्रेस पर हो रही है। IPv4 पर बात हो रही है। आईपी एड्रेस 32 बिट का एक एड्रेस है जो फर्दर 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। 8 बिट का पहला ऑक्टेट, इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्लास डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क और होस्ट वाली डिवीजन नहीं है ऑक्टेट की, जैसे अब तक हम पढ़ते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेसेस हैं जो क्लास डी से बिलोंग करते हैं वो किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किए जाते। कोई भी पर्टिकुलर सबनेट मास्क जो है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी बोलते हैं, वो क्लास डी में नहीं होता। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ हमको आइडेंटिफाई करना है किसी भी आईपी एड्रेस से कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें क्लास डी की रेंजेस को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो एक बात को आप याद रखिए कि अगर आपको किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करना है किसी आईपी एड्रेस से, तो आपको उसके पहले ऑक्टेट को देखकर उसको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि कुछ बिट्स ऐसी होती हैं जिनको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने की वन एंड ओनली रीज़न यही होती है कि क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है ये क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है या क्लास ई का है। टोटल 5 क्लासेस होती हैं क्लास फुल एड्रेसिंग में। क्लास डी में ऐसा है कि इसमें पहली जो 4 बिट्स हैं, ये चारों बिट्स जो हैं ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। सबसे पहली जो है ये है 1, ये भी 1, ये 1 और ये है हमारे पास 0। पहले ऑक्टेट की पहली 4 बिट्स फिक्स्ड हैं। फिक्स करने की रीज़न बार बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताई कि हमको क्लासेस में से पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई करना होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का है? उसके लिए हम ये जो बिट्स हैं ये हम ऑलरेडी फिक्स करते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें इसकी रेंजेस को, तो ये जो 4 बिट्स हैं ये तो हैं फिक्स्ड। इसके अलावा हमारे पास 4 बिट्स और बचती हैं। सबसे पहला जो कम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है ये ऑल 0 हो, और इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट कम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है कि ये जो लास्ट वाली 4 बिट्स हैं ये 4 की 4 ऑन हो। ऑन मीन्स ये 1 हो, ऑफ मीन ये 0 हो। तो अगर हम ये जो हमारे पास 8 बिट का एक हमारे पास आप बोल सकते हो, ये जो 8 बिट्स हैं अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 224, और अगर हम इनको कन्वर्ट करें ये जो हमारे पास बिट्स हैं डेसिमल में, तो ये बनेंगे 239। इट मीन्स 224 से लेकर 239 तक रेंजेस हैं किसकी? क्लास डी की। कोई भी आईपी एड्रेस जिसमें पहला और जो ऑक्टेट है उसकी रेंजेस 224 से 293 तक हैं, इट मीन्स ये जो आईपी एड्रेस है ये किसका है? ये क्लास डी का है। एक बात याद रखना है कि 224 और 239 ये भी इंक्लूडेड हैं, ये एक्सक्लूडेड नहीं है। 224 भी इंक्लूडेड है, 239 भी इंक्लूडेड है। ये है रेंज क्लास डी की। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास आईपी एड्रेस है 224.0.0.0। जैसे ही हम इसको देखेंगे, पहले ऑक्टेट को देखते ही हमें पता चल गया कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास डी का आईपी एड्रेस है। यहां तक बात क्लियर होगी। रेंज का हमें पता चल गया, जो फिक्स्ड बिट्स हैं उनका हमें पता चल गया। अब दूसरी बात जो हमने अब तक क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में की कि इन चारों ऑक्टेट्स में से जो नेटवर्क्स की ऑक्टेट्स हैं वो कितनी हैं, होस्ट की ऑक्टेट्स कितनी हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि ये जो रेंजेस हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल आईपी एड्रेसेस 224.0.0.0 यहाँ से लेकर 239.
192.255.255.255 ये जो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास डी से। और ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं ये मतलब आप बोल सकते हो कि लाखों में हो सकते हैं। ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं इनको ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। ये किसी भी होस्ट को इन आईपी एड्रेसेस में से कोई भी आईपी एड्रेस अलॉट नहीं किया जा सकता। बेसिकली इनको रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, इनको रिजर्व किया गया है ग्रुप्स में ईमेल्स भेजने के लिए। अब मल्टीकास्टिंग क्या है? तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले जिसको बोलते हैं यूनिकास्ट, दूसरी होती है हमारे पास मल्टीकास्ट और इस तरह से ब्रॉडकास्ट। अब मल्टीकास्ट बेसिकली क्या है? मल्टीकास्ट होती है वन टू मैनी कम्युनिकेशन। एक बंदा जो सेंड कर रहा है डाटा, वो या एक सिस्टम या एक डिवाइस जो सेंड कर रही है वो मल्टीपल डिवाइसेस के पास जो है वो डाटा जाता है। अब बेसिकली जो क्लास डी के एड्रेसेस हैं ये क्या है? ये हैं मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो हैं ये लॉजिकल एड्रेसेस आप इसको बोल सकते हो, जो यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके लिए? कि अगर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं कंप्यूटर्स, कुछ डिवाइसेस जो कि एक खास ग्रुप बना रही हैं, वो डिवाइसेस किसी एक नेटवर्क से ताल्लुक नहीं रखती। दो डिवाइसेस एक नेटवर्क की हैं, दो डिवाइसेस एक नेटवर्क की हैं, दो डिवाइसेस एक नेटवर्क की हैं। अगर वो जो डिवाइसेस जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स में अटैच्ड हैं लेकिन उन्होंने अपना कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया हुआ है, हम यहाँ से डाटा भेजते हैं तो उन सभी नेटवर्क्स में मौजूद वो जो पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं जिनका एक खास ग्रुप है, उनको डाटा सेंड करने के लिए, उनको मैसेज या पैकेट सेंड करने के लिए ये जो मल्टीकास्टिंग होती है या जिसको आप मल्टीकास्ट एड्रेस बोल रहे हो, ये यूज होते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। इनको पहले रिजर्व कर लिया गया, किसी भी होस्ट को ये अलॉट नहीं होते। कोई भी डिफॉल्ट सबनेट मास्क है नहीं क्लास डी का। होपफुली जो मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। ठीक है। एक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 होस्ट लगे हुए। मैं ये चाहता हूं कि इस एक नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको मेरा डाटा फॉरवर्ड हो, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एक होता है मल्टीकास्टिंग, वन टू मैनी। वन टू मैनी कैसे? एक नेटवर्क है हमारे पास, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा नेटवर्क है, कुछ होस्ट पहले नेटवर्क के हैं, कुछ होस्ट दूसरे नेटवर्क के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं, और उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप है। वो जो सारे के सारे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर गेम खेलते हैं जो सारे मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ पर अटैच है, दो साथ वाले किसी सिटी में अटैच्ड हैं, साथ वाली बिल्डिंग में अटैच्ड हैं, तो जैसे गेमिंग ग्रुप बन गया, तो वहाँ से मल्टीकास्टिंग होती है उनके लिए। तो इस तरह का सीन होता है। ये बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्लास डी जो है इसमें मौजूद जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पहले से रिजर्व्ड हैं, जो पर्टिकुलर काम करने के लिए, जिसको हम मल्टीकास्टिंग बोलते हैं, उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्लास ई की। ठीक है जी। तो क्लास ई बेसिकली क्या है? क्लास ई जो है ये हमारे पास लास्ट क्लास है। वही सेम काम जो क्लास डी में था कि यहाँ पर ना तो ऑक्टेट्स जो हैं हमारे पास डिवाइडेड है नेटवर्क के लिए और ना ही यहाँ पर डिवाइडेड है होस्ट के लिए। इसमें भी कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता, बल्कि इसमें मौजूद जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो भी रिजर्व्ड होते हैं। और क्लास ई में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो रिजर्व्ड होते हैं फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर मिलिट्री यूज, फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। लेकिन ये कहानी बात की है, हमको पहले समझना है कि हम क्लास ई को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। ठीक है। हमें उसके लिए पहले ऑक्टेट को देखकर पता चलता है कि ये क्या है, ये क्लास ई का, क्लास डी का, क्लास सी का किस क्लास से बिलोंग रखने वाला आईपी एड्रेस है। तो क्लास ई के लिए बेसिकली होता कुछ यूं है कि इसको मैं पहले अरेज कर दूं। क्लास ई के लिए पहले ऑक्टेट की जो पहली 4 बिट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, जिसमें 4 की 4 जो बिट्स हैं वो चारों की चारों क्या हैं, वो 1 होते हैं। रेस्ट ऑफ 4 बिट्स जो हैं उनमें हम कम्बिनेशंस या उनमें चेंजिंग कर सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है बिट, लेकिन पहले की जो 4 बिट्स हैं फर्स्ट ऑक्टेट की वो रिजर्व्ड है। तो अगर हम इसको देखें, ये पहली 4 हमारे पास जो हैं ये रिजर्व्ड हैं और ये जो 4 हैं ये रिजर्व नहीं है। अगर हम सभी कम्बिनेशंस को समझें तो हमारे पास जो मिनिमम या जो पहला कम्बिनेशन है वो ये हो सकता है और जो आखिरी कम्बिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है। यानी कि 8 की 8 बिट्स क्या हैं वो हमारे पास ऑन है, या 8 की 8 बिट्स जो है वो 1 है।
ये जो पहली 4 हैं ये फिक्स्ड हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इन पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो ये तो होगी एज इट इज ऐसे की ऐसी। अगर हम इनको, ये जो हमारे पास बिट्स हैं और ये बिट्स हैं, इनको कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में फ्रॉम बाइनरी फॉर्म, तो ये बनता है हमारे पास 240 और ये बनता है 255। इट मीन्स जो क्लास ई है उसकी रेंजेस हैं 240 से 255 के दरमियान। अगर मेरे पास कोई इस तरह से लिखा हुआ है 242.0.0 या यहाँ पर समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लास ई से। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हो सकते हैं जी क्लास ई के आईपी एड्रेसेस, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 240 डॉट, उसके बाद 0.0.0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जा रहे हैं कहाँ से 255 से लेकर डॉट 255.255.255 यहाँ तक। अब ये जो सारे के सारे जो आईपी एड्रेसेस हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास ई से, लेकिन ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किए जा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, मिलिट्री के पर्पसेस के लिए, रिजर्व्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस, रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कहानी को हमने समझना है। हम अब तक बात कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग में जो आईपी एड्रेस है उसको फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए से क्लास ई तक। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये जो क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन 1980s में ये स्टार्ट हुआ और 1993 और उसके बाद ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि जो यूजर्स थे, जो होस्ट थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन तादाद तो उनकी बढ़ने लगी, नेटवर्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस ऐसे थे जो ऑलरेडी रिजर्व्ड थे। ठीक है, जो कि वेस्ट हो रहे हैं ना। ये देखिए, ये जो डी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं, ई में मौजूद बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं जो कि वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं कि उनको यूज़ नहीं किया जा रहा, डिमांड नहीं है मल्टीकास्टिंग की, डिमांड नहीं है मिलिट्री यूज़ की इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस के लिए। फिर उसके बाद 1993 और उसके बाद जो है क्लासफुल एड्रेसिंग की बजाय क्लासलेस एड्रेसिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आया, जिसे हमें फ्यूचर में कवर करना है, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करना है। तो यहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जितनी भी क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सभी की सभी क्लासेस की एक पूरी समरी की एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस मोस्टली जो है वो पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, इन सभी क्लासेस से रिलेटेड। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है क्लास डी का, क्लास ई का, वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।